अगला जो समाकलन का क्वेश्चन है वह 7.5 के 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन cos x अपन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ फंक्शन दे दिया गया है और फंक्शन की हम बात कर ले तो ऐसे इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर साइन एक्स जगह पे कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लिए कि माना कि t बराबर साइन एक्स, कोई दिक्कत। अब जिसको हम माने हैं उसको हम क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या होती है, कॉस एक्स होती है। तो हमको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो क्या हो जाए इसको हम उल्टा कर लेंगे तो 1 अपन कॉस एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे समझेगा हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स के सापेक्ष दिया हुआ है, हम क्या माने, टी माने। तो यहाँ पे हम डी टी के सापेक्ष बदलेंगे सब फंक्शन को, तो डी टी आ गया, तो ये एक्स्ट्रा में आ गया, कुछ हमारा फलन दिया हुआ है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डी टी से गुना भी कर लेते हैं ताकि यह फंक्शन कर जाए तो वापस हमारा यही आ जाए। अब इसका इतना का जो वैल्यू आया है इतना को तो फाइंड करना पड़ेगा ना। हमारा वैल्यू क्या निकाल के दिया था, डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका हम जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपन कॉस एक्स। अब आगे क्या है, बस जहाँ पे साइन एक्स है वहां पे क्या रख देना है, टी रख देना है। तो कॉस एक्स 1 अपन, यहाँ पे साइन एक्स था क्या रख दिए, टी रख दिए, इंटू टू, यहाँ पे क्या है 2 माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स यहाँ पे क्या रख दिया टी। अब यहाँ डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी आ गया है। अब इसको हम छोड़ देंगे लेकिन इतना का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। अब इतना का वैल्यू हम क्या निकाल के दिए, देखो यहाँ पे 1 अपन कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स 1 माइनस टी इंटू टू माइनस टी है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए 1 अपन कॉस एक्स इंटू डी टी। अब कॉस एक्स तो कॉस एक्स कट जाएगा, अब बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, जब भी ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो रहा है तो ये फॉर्मूला को मान लेना है। अलग अलग है ना, देखो ये दो फंक्शन दिया हुआ है तो एक मान लो ए है, एक मान लो बी। अब जो दिया हुआ इसके आगे तो अब बनाना आता ही है। अब यहाँ पे क्या करें, ए और बी का मान निकाल लें। तो ए और बी का मान निकालेंगे तो ये आया हुआ है ना ए और बी का मान, ये ए और बी का मान निकाल लिए। अब ए और बी का वैल्यू रख के वहां पे क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो ए और बी आ गया, तो ए का मान कितना है 1 रख लिए, बी का मान कितना -1 रख लिए। अब 1/t लॉग टी होती है, देखो यहाँ पे 1/t लॉग टी, 1 - t आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस आ गया 1/t तो लॉग टी, तो यहाँ पे क्या है लॉग टी की जगह पे 2 - t आ गया। अब क्या है कि t का मान हम रख देंगे, जो हम माने थे ना उस t का मान हम रख देंगे। तो t बराबर क्या माने थे, साइन एक्स, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 log × 1 - sin x माइनस log 2 - sin x। एक तुम्हारा ये आंसर हो सकता है, या अगर हम बात कर ले इसी को कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहेगा तो यहाँ पे देख लेगा ये क्या है, ये बीच में माइनस है। अगर लॉग हो और माइनस में हो तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो माइनस में होती है तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि अगर लॉग के गोद में भागा में हो तो यहाँ पे क्या होती है लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाती है। अगर यही जब माइनस में दिया हुआ रहे तो इसके रूप का हम ये रूप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तुम्हारा ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे 18 का। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं।